हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को वॉइस वगैरह एकदम क्लियर है अच्छे से? सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। जल्दी आ जाइए फटाफट से। हाय, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू? तो दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों को दिख रहा है। नॉन वर्बल रीजनिंग को सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके अंदर जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो आप सभी लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। चलिए, वॉइस वगैरह एकदम क्लियर आ रही है। चेक कर लिया है मैंने वॉइस को पूरा, ठीक है। देखिए, तो हेडिंग डाल लीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले शुरुआत करेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग में मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, ठीक। इसकी हम लोग बात करेंगे, क्लियर। यानी कि दर्पण व जल प्रतिबिंब, दर्पण व कौन सी है? जल प्रतिबिंब, ठीक, क्लियर। अब होता क्या है दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब? न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा आपको भी, ठीक है। दर्पण और जल प्रतिबिंब देखेंगे कैसे। सबसे पहले अल्फाबेट्स के दर्पण प्रतिबिंब हम लोग देख लेते हैं, ठीक। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अल्फाबेट्स के। इमेजेस को हम लोग अभी देखेंगे, पर इमेजेस से पहले हम लोग सीखेंगे कि दर्पण प्रतिबिंब होता क्या है। जैसे दोस्तों, ये आपका ए फॉर एप्पल है, ठीक। अब इस ए फॉर एप्पल का मैं दोनों चीजें साथ में लेकर चलूंगा दोस्तों। दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों जो है एक साथ लेकर चलूंगा। यहां पर देखिएगा, यहां लगा दिया मैंने मिरर, इस जगह पर मैंने मिरर लगा दिया। अब इस जगह पर मिरर लगा दिया तो ए फॉर एप्पल कैसा बनेगा? ये ऐसा बनेगा ए फॉर एप्पल, ठीक है। जैसा इधर है वैसा ही इधर बना, ये ए फॉर एप्पल ऐसा बने, ठीक है। और अगर मेरे को इसका वाटर इमेज निकालना होगा तो वाटर इमेज ऐसा बनेगा, यस और नो। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। जल्दी लोग जल्दी से आ जाइए। सर, दिस बैच इज सफिशिएंट, वी नीड टू बाय एनी बुक, इट्स योर चॉइस। इफ यू वांट टू बाय, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस मोर, देन यू गो, ठीक है। ए कैसा बनेगा? ए एज अ टीज ही रहेगा, उसका दर्पण प्रतिबिंब ऐसा ही रहता है। जल प्रतिबिंब ए का कैसा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। जो चीज ऊपर दिख रही है वही चीज नीचे हो जाएगी। इसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करनी है साथ के साथ, कॉपी में बनाते जाइए, ठीक है। कॉपी में बनाते जाइए। अब देखिए बी का अगर आप दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो कैसा बनेगा? बी इस प्रकार से बनेगा। और अगर इसका जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो जल प्रतिबिंब बी ऐसे एज अ टीज रहेगा। बी का जल प्रतिबिंब एज अ टीज रहेगा। सी को देखिए, सी यहां पर है। सी क्या इस प्रकार है। सी भाई साहब एज अ टीज ऐसा बन जाएगा उल्टा होकर। और यहां पर अगर मिरर लगा दोगे, इस जगह पर मिरर लगा दोगे तो सी ऐसा बनेगा। सी के बाद अगला देखिए, चलो इसको लाइन को हटा ही देते हैं, कोई जरूरत नहीं है, ठीक। डी को देखिए, डी अगर इस प्रकार बनाया तो अगर इसके आगे मिरर लगा दिया हमने
तो डी ऐसा बनेगा, और नीचे अगर मिरर लगा दिया तो भाई साहब डी इस प्रकार बनेगा। ई को देखिए, ई यहां पर है, यहां मिरर लगा दिया हमने अगर ई को, तो ई ऐसा बनेगा, और ई एज इट इज इस प्रकार। एफ को देखिए, यहां अगर मिरर लगा दिया मैंने तो एफ ऐसा बनेगा भाई, और अगर यहां मिरर लगा दिया मैंने, है ना, यहां अगर मैंने लगा दिया मिरर तो एफ ऐसा हो जाएगा, जल प्रतिबिंब। ठीक, सारे होंगे बेटा क्लॉक के जो है। देखिए जो चीज चल रही हो जीवन में हमेशा उस पर फोकस करिए। मुझे पता है क्लॉक का एक लेक्चर 2 लेक्चर जो भी हैं, और भी अगर हो सकते 3 या 4 मेरी इच्छा होगी तो वो अपन उसी में क्लॉक वाले के साथ ही अपन ऐड करते हुए चले जाएंगे। पर एक नए साल से नई शुरुआत एक नए तरीके से, पूरा फोकस यहाँ रखिए। अभी फिलहाल आप सारी चीजें छोड़ दीजिए और मेरी हेडक है, ठीक है बेटा। आपको बस जो आपको यहाँ पे सामने देखने को मिल रहा है आप पूरा फोकस यहाँ रखें और हैंड टू हैंड बनाते जाइए। ठीक, मान लीजिए जी ऐसा बनाया मैंने, तो यहां पर देखिए जी बनाना आना चाहिए, इस प्रकार बनेगा। लेकिन थोड़ा घुमा दिया मैंने, जो कि यहां घुमाया नहीं था। आप चाहो तो घुमा सकते हो इसको, जैसे लीजिए इस प्रकार। ठीक, ये मिरर लगा दिया, ये जी ऐसा। उल्टा अगर बनाना है ये क्या बन गया है? ऐसा जी बढ़ाना बड़ा ही टेढ़ी किए, एच एच एज इट इज ही रहेगा। यहां मैंने अगर वाटर इमेज निकाल ली इसकी तो एच यहां बनेगा। फिर आई देखिए, यहां मिरर बनाऊंगा तो आई आई के जैसा ही दिखेगा। यहां अगर मैंने लगा दिया आई ऐसा है, करेक्ट। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे देखिएगा। अगर इधर घुमाया, यहां मिरर लगाएंगे, लगाया मिरर, जे कैसा बनेगा भैया देखना, जे ऐसा बनेगा। यहां मिरर लगाया, जे यहां पे, के ये रहा, और यहां मिरर लगाया अगर, क्योंकि ये जो लाइन नीचे आ रही है वो ऊपर से आएगी। ठीक है, के एल को देखो, और यहां अगर आपने दर्पण लगा दिया तो एल इस प्रकार, जे के एल। अब एम को देखिएगा दोस्तों, एम यहां अगर हमने मिरर लगाया, एम यहां अगर मिरर लगाया तो एम उल्टा, एन को देखिए,
एन यहां, एन यहां। ओ को देखिए दोस्तों, यहां मिरर लगा दिया अगर, ओ यहां, यहां बनाएंगे पी, क्यू को देखो तो गोला इधर, जो लाइन इधर जा रही है वो इधर बनेगी। यहां अगर जल प्रतिबिंब निकालना हुआ तो गोला तो ठीक, जो लाइन इधर आ रही है वो लाइन इधर। अब आर को देखो, ठीक, यहां अगर लगाया आर, यहां मिरर लगाया आर, यहां एस को देखो, उल्टा एस ऐसा बनेगा, और जल, अगर जल प्रतिबिंब निकाल दिया तो एस ऐसा बनेगा। टी एज अ टी जी रहेगा मिरर इमेज में, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जल प्रतिबिंब में अगर आप करेंगे तो उल्टा हो जाएगा ऐसे। यू को देखिए, यू को दर्पण प्रतिबिंब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा करोगे तो यू ऐसा हो जाएगा। वी को देखिए, वी को दर्पण प्रतिबिंब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु जल प्रतिबिंब में ये चीज उल्टी हो जाएगी। डब्ल्यू को देखिए, दर्पण प्रतिबिंब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु जल प्रतिबिंब में दोस्तों फर्क पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा। एक्स को देखिए, जल प्रतिबिंब में कोई फर्क, दर्पण प्रतिबिंब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु भाई साहब जल प्रतिबिंब में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक्स देखिए, एक्स का दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब सेम रहेगा। गौरव ने बहुत अच्छी बात कही है, क्यों फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी प्यारी बात मैंने कभी नहीं सुनी जीवन में, सुनी नहीं, मेरा जीवन धन्य हो गया। ये इनको नहीं दिख रहा, पड़ रहा है क्या फर्क? एक्स का दर्पण प्रतिबिंब एक्स ही है, जल प्रतिबिंब बनाओगे तो भी एक्स ही दिख रहा है ना, कहां पड़ रहा फर्क? बताओ भाई, दिख रहा है ना बेटा साहब साहब? देखिएगा आगे, देखिएगा y को देखिएगा मित्रों। अब y देखिए, डिपेंड करता है कि आपने y कैसा बनाया। ये देखिए, अगर y अगर आपने ऐसा बनाया, ठीक, तो भैया आप y ऐसा लें। अगर जल प्रतिबिंब में अगर आप y देख रहे हैं तो ये चीज इस प्रकार है। परंतु अगर y ऐसा लिया आपने, यहां देखिए, ये y ऐसा, z देखिएगा, z इस प्रकार हुआ, ठीक, ये z ऐसा। तो दोस्तों बहुत ही प्यारी
बहुत ही शानदार चीजें हमने बनाई। इसको बना लो, फटाफट से सीख लो, तुरंत प्रभाव से बना लो, आपको बनाने आने चाहिए, सारे बना लीजिए स्टार्टिंग से। अब देखिए बी पर भी डिपेंड करता है कि बी कैसा दिया है, जैसे वाई पे डिपेंड करता है ना कि वाई कैसा दिया है, वैसे बी का भी डिपेंड करता है। अगर बी का ऊपर वाला भाग छोटा दिया है और नीचे वाला भाग बड़ा दिया है, ठीक, तब ऑब्वियस सी बात है आप ऐसा बनाओगे भाई, है ना, ऊपर वाला भाग छोटा, नीचे वाला भाग बड़ा, सही है कि नहीं। और अगर इसका जल प्रतिबिंब आपको निकालना होगा तब आप ऐसा बनाएंगे भाई, जो मिरर से दूर है छोटा वाला भाग है, तो यहां भी मिरर से जो दूर है वो छोटा वाला भाग और ये बड़ा वाला है, ऐसे वो ज्यादा ही बड़ा हो गया, इस प्रकार। परंतु अगर बराबर दिया है, बराबर दिया है तब आपको बराबर ही बनेगा भाई साहब, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। बराबर दिया है तो बराबर बनाएंगे, छोटा बड़ा दिया है तो छोटा बड़ा बनाएंगे, है कि नहीं। तो डिपेंड करता है कि एग्जाम में हमें क्वेश्चन जो दिया है वो किस प्रकार का दिया, सही है। क्या हो गया बेटा, आप लोगों को क्या हो क्या गया यार, हाँ ये क्या हो गया इन बच्चों को। सचिन पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, सर बता दो प्लीज। मैं तुम्हारी बातें सुन लेता हूं, मैं तुम्हारी बातों के जवाब दे देता हूं और तुम पढ़ा लो फिर आके, है ना, क्लियर है, ठीक है। आपको मैंने लास्ट के 5 मिनट 7 मिनट दे रखे हैं कि जब भी कोई भी आपत्ति हो अपन लास्ट में एक बार आपकी बातें मैं सुन लूंगा, आप मेरी बातें सुन लेंगे, ये समय अपन लास्ट का रख लेते हैं, लास्ट के 5-7 मिनट का, ठीक है। जब अपनी क्लास चल रही हो तब एटलीस्ट कम से कम आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को चलने दीजिए, सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक। और कल नॉन वर्बल रीजनिंग का एक अलग सेक्शन बनाया है। जो भी क्लास अपनी लाइव होती है वो रिकॉर्डेड में आपको मिलती है। नॉन वर्बल रीजनिंग वाले सेक्शन में कल इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी, उसके अंदर सारे डाउट्स मैंने ऑलमोस्ट क्लियर किए थे, ठीक है। और भी हम शाम को जो है आपको बिल्कुल जो भी लाइव क्लास रहेगी वो रिकॉर्डेड के फॉर्म में आपको हमेशा मिलेगी, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है जी, बिल्कुल मिलेगा। ये नीचे वाला जो है दोस्तों ये होता है वाटर इमेज, ये होता है आपका वाटर इमेज, ठीक है। और जो लंबवत होता है इसके पास में जो है ये होता है मिरर इमेज, इसको दर्पण प्रतिबिंब कहा जाता है, ठीक, इसको कहा जाता है दर्पण प्रतिबिंब। और नीचे वाले को कहा जाता है, नीचे वाले को कहा जाता है मित्रों जल प्रतिबिंब, इसको कहा जाएगा जल प्रतिबिंब। क्या कहा जाएगा इसको, जल प्रतिबिंब, ठीक, दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब। बात आई समझ में। चलिए अब देखिएगा इधर। अब मान लीजिए मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, सब लोग ट्राई करेंगे मेरे साथ में, ठीक है। बीच वाली लाइन थोड़ी छोटी है, मुझे इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, मुझे इस स्पेलिंग का दर्पण प्रतिबिंब निकालना है और मुझे इस स्पेलिंग का जल प्रतिबिंब भी निकालना है। मुझे इसका दर्पण प्रतिबिंब भी चाहिए और मुझे इसका जल प्रतिबिंब भी चाहिए, ठीक। मुझे इसका दर्पण प्रतिबिंब भी चाहिए और मुझे इसका जल प्रतिबिंब भी चाहिए। बनाइए, आप लोगों को बनाना है, आप लोग बनाइए। दर्पण प्रतिबिंब भी चाहिए मुझे, इसका जल प्रतिबिंब भी चाहिए। ट्राई करिए। अब देखिए पहले जल प्रतिबिंब की बात करता हूं। अब यहां पर ध्यान से देखना है कि जो चीज ऊपर की तरफ बन रही है वही चीज नीचे की तरफ बनेगी उतनी ही डिस्टेंस पर। ये लाइन ऐसे जा रही है तो लाइन ऐसे जाएगी, ऊपर P है तो नीचे भाई साहब B हो जाएगा,
एल है, एल हो जाएगा। ई इस प्रकार ही रहेगा, ई एज इट इज रहेगा। अब इसका अगर दर्पण प्रतिबिंब निकालना तो जो मिरर से पास में है वो मिरर से दूर ऐसा बनेगा। ई एल ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे आएगा। पी इस प्रकार है तो पी इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। और ए तो ऐसे टी रहेगा। करेक्ट? यस और नो? मजा आया कि नहीं? मजा हमेशा आते रहना चाहिए। चलो बनाओ। ब्लैक, के सी ए एल बी, सॉरी, अब ब्लैक का ऊपर वाला जो पोर्शन है वो छोटा है, ऊपर छोटा वाला भाग है, नीचे बड़ा वाला है। तो जब उल्टा करेंगे तो ये वाला पोर्शन बड़ा और ये वाला पोर्शन छोटा रहेगा, इस प्रकार। एल ए सी और ये बनेगा के। क्या बन गया? के बन गया। ठीक है। अब मैं आपको दोस्तों स्पेलिंग दे रहा हूं। एग्जा सभी को बनाना है, एग्जामिनेशन। मैं चाहता हूं कि एग्जामिनेशन का आप निकालो जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब ज्ञात करो आप। क्या ज्ञात करो? वाटर इमेज। क्या ज्ञात करो आप? वाटर इमेज ज्ञात करो, जल प्रतिबिंब ज्ञात करो। चलो बनाओ। एग्जामिनेशन का जल प्रतिबिंब निकालो आप। देखिए, पहले एक बार मैं सिर्फ आपको चीजें ये बता रहा हूं कि कौन सी चीजें। अभी मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन चालू नहीं किया है इसका, ठीक है। देखिएगा, अब ये तो आईक्यू बेस्ड चीजें हैं यार। ऑब्वियस सी बात है कि ये मिरर है। अगर ये मिरर है तो जो चीज ऊपर होगी जितनी, वही चीज नीचे होगी। पर अब आप डिवाइड कैसे करेंगे चीजों को?
भाई एग्जाम में इतना थोड़ी ना अपने को पता होता है। देखिए आपको सीधा देखिए कि मिरर से ऊपर एक लाइन है, तो मिरर से नीचे आपने एक लाइन बनाई। फिर अगर इस पॉइंट पर पकड़ोगे तो मिरर से दूर एक लाइन जा रही है, तो आप कहोगे कि मिरर से दूर एक लाइन लेके जाते हैं। फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई। बीच में एक लाइन आ रही है भैया, बीच में एक लाइन बनाई। अब इस मिरर से दूर इस पॉइंट, इतना दूर एक पॉइंट है, तो भाई साहब मिरर से उसके नीचे उतना दूर एक पॉइंट ले लो। इधर भी पॉइंट है, इधर भी पॉइंट ले लो, और ऊपर भी भैया एक पॉइंट ले लो, और यहाँ भी पॉइंट ले लो। 4 पॉइंट ले ली। क्रॉस में पॉइंट एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो क्रॉस में मैंने पॉइंटों को एक दूसरे से मिला दिया। अब इसको कैसे बनाऊंगा? मिरर से ऊपर एक पॉइंट है, मिरर से ऊपर एक पॉइंट है, तो मिरर से नीचे एक पॉइंट, मिरर से नीचे एक पॉइंट, और तीसरा पॉइंट बिल्कुल बीच में यहां पर। इनको आपस में मिला रखा है, ये मिला दिया मैंने। हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन। एम का अपोजिट क्या हो जाता है? डब्ल्यू हो जाएगा। आई तो आई ही रहेगा। अब एन को देखते हैं, एन को बनाते हैं। मिरर से दूर एक पॉइंट, मिरर से नीचे एक पॉइंट, फिर वो ये नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो भैया ये नीचे ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेगा। ये नीचे से ऊपर है तो ये ऊपर से नीचे, ये इधर से तो ये इधर से। वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन। ए को देखो, ए उल्टा हो जाएगा, ये हो गया। टी को देखो, टी उल्टा करेंगे, टी हो गया उल्टा। आई को देखो, आई को उल्टा करेंगे, ये आई हो गया उल्टा। ओ को देखेंगे, ओ हो गया। एन को देखेंगे भैया, ये एन हो गया। एग्जामिनेशन का ये बन गया। ठीक है, क्लियर है? बना लेंगे। चलिए तो फिर एक बार बना के बताइए। टेलर, एल ओ और आर, टेलर। टेलर का वाटर इमेज बताओ। अच्छा एक बात बताओ, अगर मिरर को मैंने दाईं तरफ ना रखकर बाईं तरफ रख दिया, अगर मिरर को मैंने दाईं तरफ ना रखकर बाईं तरफ रख दिया, और जल प्रतिबिंब न निकालकर मैंने ऊपर की तरफ मिरर लगा दिया ऐसे, तब इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देखने वाली बात है दोस्तों। बड़ा मजा आएगा अब इस प्रश्न, देखिएगा इधर, क्योंकि हम लोग क्या है, वर्बल रीजनिंग की बहुत प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, परंतु हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग की सबसे कम प्रैक्टिस करते हैं। ये बात सच है भाई। वर्बल रीजनिंग की जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं ना, अल्फाबेट की, कोड डिकोड की, है ना, उसके अलावा नंबर सीरीज की, मिसिंग नंबर की, क्लॉक कैलेंडर, डाइस की, इनकी जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं उतनी प्रैक्टिस हम करते ही नहीं है इनकी। हमें लगता है यार ये तो बड़े आसान होते हैं, इजीली हो जाएंगे। आसान होते हैं, पर भाई साहब एक बार तो सीखनी पड़ेगी ना चीजें अच्छे से। एक बच्चा बोल रहा है कि सर मेरा एसएमएस विजिबल नहीं हो रहा है, क्या आप मेरा आंसर नहीं दे रहे हो? जी बेटा, विजिबल हो रहा है, पर मुझे लगेगा कि देना चाहिए तो मैं दूंगा, नहीं तो मैं क्लास के एंड में दूंगा, है ना, क्लास के समय, बीच में नहीं। आपको अभी मैंने समझाया कि क्लास के बीच में आप ऐसा ना करिए।
करिए करिए, एक बार करिए, ट्राई करिए, जब तक मैं आप लोगों के लिए एक बढ़िया सी चीज़ अरेंज करता हूँ। चलिए बन गया। देखिए महेश बोल रहे हैं सर डिटेल क्लासिफिकेशन करो। चलिए देखिए क्या होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, चीजें नीचे दे रखी हैं। अगर चीजें नीचे दे रखी हैं तो अब ऊपर की तरफ बनेगी ना। अगर यार चीजें नीचे दे रखी हैं तो अब कहां बनेंगी, चीजें ऊपर की तरफ बनेगी। टी अगर नीचे दे रखा है तो इसका उल्टा करोगे तो कैसा बनेगा, सिंपल। ए अगर नीचे दे रखा है तो इसका उल्टा कैसा बनेगा, आई तो आई ही रहेगा। एल को उल्टा करोगे ओ ऐसा बनेगा, और आर को उल्टा करेंगे कैसा बनेगा, इस प्रकार। और अगर मिरर यहां लगा दिया तो मिरर के पास में टी है तो इधर पास में टी बनेगा। फिर उसके बाद ए है तो भाई साहब ए बनेगा। फिर आई है तो ऐसा आई बनेगा। फिर एल है तो एल बनेगा। फिर ओ है तो ओ बनेगा। और फिर आर है तो भाई साहब आर बनेगा, है कि नहीं। फिर आर है तो आर बनेगा, करेक्ट है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं साइड मिरर। तो जहां दिया होगा वहां पे डिपेंड करता है। तो एक बार हम लोग चीजों को देखते हैं। यहां पर सबसे पहले यहां देखना जरूरी है, इन चीजों को रट जाना चाहिए, आंखों में समाहित हो जानी चाहिए पूरी तरीके से। ए ही रहेगा वाटर इमेज में, ए ऐसा बनेगा। बी उल्टा हो जाएगा लेकिन वाटर इमेज में बी ही रहेगा। सी वाटर इमेज में सी ही रहेगा और अपोजिट में सी कैसा हो जाएगा, इस प्रकार का हो जाएगा। डी को देखें तो डी एज अ टी जी रहेगा वाटर इमेज में, ई एज अ टी जी रहेगा, लेकिन डी मिरर इमेज में देखिए उल्टा हो जाएगा। इधर से कर्व आ रहा है तो इधर से कर्व आने लगेगा। ई अपोजिट, एफ अपोजिट, देखिए जी तो बिल्कुल ही चेंज, इधर भी चेंज इधर भी चेंज। एच एज अ टीज। अब कितने लेटर ऐसे हैं जिनका वाटर इमेज और मिरर इमेज सेम रहता है, तो वो है एच, वो है आई, एच आई एक्स, एच आई एक्स ओ, एच आई एक्स ओ। ये वो लेटर हैं दोस्तों जिनका वाटर इमेज और मिरर इमेज सेम रहेगा। देखिए आप एच आई एक्स और ओ, ठीक है, याद रखिएगा एच आई एक्स और ओ, एच आई एक्स और ओ सेम ही रहेगा, करेक्ट है। सभी लोग थम्स अप कर देंगे कि यस सर बिल्कुल करेक्ट है। जे को देखो, जे में नीचे की तरफ कर्व आ रहा है तो उधर उस तरफ कर्व घूम जाएगा। अगर वो इधर घूम रहा था तो वो उधर घूम जाएगा। और जब उल्टा करेंगे तो उसके पास वाली चीज पास में बनेगी। कर्व पास में है तो अपोजिट में भी कर्व पास में बनेगा। के को देखिए, के अपोजिट में इस प्रकार और ये इस प्रकार। एल एज इट इज बहुत ही सिंपल है, उल्टा होने के बाद इजीली समझ में आ रहा है।
आप बस इतना याद रखिए कि जो चीज m है तो m का मिरर इमेज सेम है, पर वाटर इमेज w है, तो w के साथ उल्टा है। w का वाटर इमेज ये, तो उल्टा करेंगे तो m बन जाएगा। सेम टू सेम n को देखिए, अब n यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां इस लाइन पे जा रहा है, ये लाइन मिरर के पास में लाइन है, तो मिरर के पास में लाइन बनाएंगे, फिर उसके पास में एक ये लाइन, तो उसके पास में ये लाइन। अब ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो आप ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाएंगे इधर अपोजिट। इसका उल्टा करेंगे तो ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन। अब इसको देखेंगे कि ऊपर से नीचे जा रही थी, यानी कि इस वाले मिरर से पास में एक लाइन जा रही है इधर, तो इस वाले मिरर से पास में इस पॉइंट से ये लाइन जा रही है इधर। आर को देखो, आर ऐसे, इधर आर देखेंगे तो ऐसे, उल्टा करेंगे तो ये आर है ऐसे। एस को देखो, एस ऐसा बन रहा है, तो उल्टा करने पर एस ऐसा बनेगा। मिरर लगा दिया अगर आपने तो एस ऐसा हो गया। यू को देखो, यू ऐसा बन रहा है तो अपोजिट में यू ऐसा बनेगा। वी अगर ऐसा बन रहा है तो अपोजिट में वी ऐसा बनेगा। वाई को देख लो भाई, वाई ऐसा, अपोजिट में वाई ऐसा, ये ऐसा, जेड ऐसा, क्लियर। सोनम जी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है सर, आवाज नहीं आ रही, तो क्या बोल रही है गुरुजी? साउंड प्रॉब्लम है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। तो ये तो आपके फोन की प्रॉब्लम हो सकती है ना। सभी को वॉइस क्लियर है? सभी बच्चे थम्स अप कर देंगे एक बार, वॉइस क्लियर। सोनम जी आप अपना ऐप बंद करके वापस से चालू करें। सोनम तबीयत सही नहीं है आपकी, क्योंकि आपको सुनाई तो दे नहीं रहा है। फोन बंद करके चालू करिए। है ना, बंद करके चालू करो। अब सुनाई दिया? शायद दिखाई तो दिया होगा, सुनाई नहीं तो कम से कम, ठीक है। अब आपको सुनाई दे नहीं रहा इसलिए लिखना पड़ रहा है। बाकी सभी को वॉइस क्लियर है भाई। क्या हो गया सोनम? ठीक है, क्लियर। चलिए अब दोस्तों देखते हैं इधर, यहां पे ठीक है, आराम आराम से काफी समझा दिया मैंने आपको। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की तरफ। एक बार थोड़ा स्पीड से अब देखते हैं थोड़ी सी चीजों को, क्वेश्चंस को।
एक सेकेंड रुकिएगा, जिसको ज़्यादा जल्दी हो आराम से रिकॉर्डेड देख लेना स्पीड बढ़ा के, ठीक है। चलो आ जाओ मित्रों मैदान में। अब इमेजेस से रिलेटेड भी चीजें देख लो एक बार। अब इमेजेस से रिलेटेड चीजें देखिएगा, ध्यान से समझिएगा अच्छे से। मिरर एंड वाटर इमेज में यहां पर ध्यान से देखिएगा, ठीक। ये आपको मिरर दिख रहा है, मिरर किधर लगा हुआ है, जिधर शेड होता है वो मिरर होता है। अब आपको बताना है जल्दी से, देखो करने वाला तो 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन करेगा, और नहीं करने वाला 20 सेकंड का 50 सेकंड भी देखो तो भी उसको नहीं होने वाला, ठीक है। गुरुजी अभी भी नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, आप एंजॉय करो ऐसे ही। चलिए दोस्तों आप लोग करिए, बाकी लोग, ठीक है। देखिएगा इधर, ये मिरर है भाई, ये मिरर है। अब इस मिरर को क्या करेंगे, पास में जो जो उधर बन रहा है वो इधर बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब देखिएगा इधर, यहाँ पे इसकी खास बात क्या होती है, कैसे चेक करेंगे आप। मिरर के पास में छोटा वाला गोला है तो भैया मिरर के पास में छोटा वाला गोला, फिर दूर बड़ा वाला गोला है तो दूर बड़ा वाला गोला, ठीक है। ये इस प्रकार से जाएगा, ऐसे और ये ऐसे, ठीक। तो ऐसा ऐसा शेप आपको कहाँ पे दिख रहा है, जो मिरर से पास में वही मिरर से दूर हो, सीधी सी बात है, क्लियर है। कहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है, ये बनेगा नहीं, इसमें तो नीचे आ गया गोला, इसमें देखिए कैसा आ गया, इसमें देखिए कैसा आ रहा है, जबकि यहाँ पे आना चाहिए था, ये रहा। कौन सा बनेगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच वन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगला देखिएगा, इसको मिटा देता हूँ वरना ये लाइन में चले जाएगा ये, ठीक है। तो क्या बना दोस्तों यहाँ पर, डी ऑप्शन। चलिए बनाइएगा, फटाफट से बनाइएगा। ये देखिए मिरर इमेज निकालना है आपको इसका, सॉरी इसका, हाँ मिरर इमेज निकालिए दोस्तों। मिरर इमेज कैसा बनेगा इसका, यहां मिरर लगा दिया आपने, चलो बनाओ। मिरर इमेज फाइंड कीजिए गाइस। लगाया मिरर, पास में 0, फिर नो, फिर बी। देखो इधर क्या दे रखा है आपको, हमें दे रखा है आर जे 1 4 एस बी 9 0 ऐसे दे रखा है। हम मिरर लगाएंगे यहाँ पे तो 0 फिर 9 ऐसे। अच्छा देखो इधर, एक काम करो दोस्तों, एक काम करिए, एक सेकेंड रुकिए पहले।
नंबर्स की भी लिख लो एक बार, एक बार आप नंबर्स के लिए भी लिख लीजिए मिरर इमेज और वाटर इमेज कैसा बनेगा। नंबर्स का भी लिख लो गाइस। सर्किल सर्किल ही रहेगा अंडे जैसा, ये सर्किल। 1 के लिए लिख लीजिए, ठीक। कैसा बनेगा इसका, अब ये इधर की तरफ आ रहा है तो भैया ये इधर की तरफ ही रहेगा। 2 को देखो, यहां मिरर लगेगा तो कैसा आएगा, टू ऐसा बनेगा। 3 को देखो, थ्री ऐसा। 4 को देखिए, यहां पर 4 को देखेंगे गाइस। 5 को देखिए, सिक्स को देखो, सेवन को देखो ऐसे, 8 को देखिए, नाइन को देखो, यहां पर 9 ऐसा बनेगा। सॉरी 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 सॉरी, ये लो, लीजिए, ठीक, क्लियर। ये आपको ध्यान रखना है। 0 ऐसा बनेगा, 1 इस प्रकार, 2 इस प्रकार, 3 इस प्रकार, 4 5 6 7 8 9। अब थोड़ा क्वेश्चंस करने में मजा आएगा। जैसे ये था हमारे पास, है ना। जल्दी से देखिए, करने वाला तो कर लेगा जल्दी, लेकिन मैं चाहता हूं कि गाइस एक बार अगर आप समझ गए ना, एक बार कंसेप्ट आपको समझ गया, मैं चाहता हूं जिंदगी भर को आपको सोचने की जरूरत ना पड़े, आपको लाइफ टाइम सोचने की जरूरत ना करे कि चीजें कैसे बनी हैं। यहां लगा दिया हमने मिरर, पास वाली चीज 0 बनेगा पहले, फिर 9 बनेगा, फिर B बनेगा, फिर S बनेगा। सॉरी, 4 ऐसे जा रहा है तो 4 ऐसे जाएगा, इधर जा रहा है तो 4 इधर जाएगा, फिर ये 1, J इधर जा रहा है तो J इधर, R इधर, R किधर, इधर, R सबसे लास्ट में, R सबसे लास्ट में, सही है, कोई दिक्कत नहीं। 0 सबसे आगे, 9 के बाद क्या था, B होना चाहिए था, तो B यहां पर, S के बाद क्या, 4 होना चाहिए था, S के बाद 4। कौन सा ऑप्शन बनेगा, C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन बनेगा, C। चलिए इसको बनाइए, मिरर इमेज फाइंड करिए दोस्तों, इसकी मिरर इमेज फाइंड करके बताइए। बनाओ भाई, इसकी मिरर इमेज बनाओ। P है, E है, कलर अजीब सा यार इसका, P है, E है, R है, फिर P है, E है, N है, D है, I है, C है, U।
LAR। बनाओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी हाँ, आर ही पहले बनेगा। अब आर अगर पहले बनेगा मिरर इमेज में तो भैया आर तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, डायरेक्टली चेक कर सकते थे यार। आर से स्टार्ट होने वाला और तो कोई है ही नहीं वैसे भी। चलो इसको बनाओ मिरर इमेज, जल्दी बताओ फटाफट से। ये लीजिए, यहां लगाया अगर अपन ने तो ये आर, ये ई, फिर ये वाई, फिर ये ए, फिर ये आर और ये पी। तो आर से अपना आंसर स्टार्ट होगा। ई ई ई, वाई वाई वाई, ए आना चाहिए था, ए ए, आर आर, पी, उल्टा वाला सीधा हो रहा है। तो चलो नेक्स्ट इसको देखो, बनाओ दोस्तों थोड़ा गोल। अब दोस्तों देखते हैं अगले 5 सेकंड में क्या हम 10 क्वेश्चन, क्या अगले 1 मिनट में हम 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। हो जाए, एक चैलेंज हो जाए, सभी लोग थम्स अप कर दें एक बार। दोस्तों सभी लोग एक बार थम्स अप कर दें। अगले 1 मिनट में क्या 10 क्वेश्चन कर सकते हैं एकदम। बताओ, तैयार हो? सभी लोग तैयार होंगे तभी स्टार्ट करेंगे। तैयार हैं भाई? सभी लोग तैयार हैं? थम्स अप कर दीजिए। 1 मिनट में 10 क्वेश्चन। अरे तैयार हैं या नहीं है ये बताओ। तो मजा आना चाहिए भाई साहब, मजा आ जाना चाहिए डंके की चोट पर एकदम जबरदस्त। तैयार हैं सभी लोग? तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। ये आर, देखिए ऑब्वियस ही बात है, उल्टा करेंगे, आर पहले आएगा, आर ई बी, ठीक है, आर ई बी एम, आर ई बी एम तक तो ठीक था, पर बी इसमें सीधा कैसे आ रहा है, ये रॉन्ग। ई सब में कॉमन, टी कॉमन, अरे भैया पी है तो पी का तो क्यू हो जाएगा ना, पी ही थोड़ी ना रहेगा, फिर ई, ठीक। तो देखो आर ई बी, आर ई बी, एम उल्टा कैसे हो गया, तो कौन सा बनेगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसको देखो, ई बन रहा है, ई उल्टा बनेगा पहले तो, और नीचे चाबियां निकल रही हैं, तो पहले तो ई उल्टा, ये छोटा कैसे रह गया, ये रॉन्ग, ये ऊपर कैसे पहुंच गया, नीचे वाला भाग ऊपर कैसे चला गया, नीचे वाली चीज तो नीचे ही रहेगी ना, यहां भी ऊपर चली गई, ये भी रॉन्ग, कौन सा बनेगा, डी ऑप्शन। चलो इसको देखो, मिरर किधर लग रहा है, मिरर इधर लग रहा है, तीर अगर इधर जा रहा है तो तीर इधर जाएगा, पहली बात तो तीर किधर जाएगा, इधर, इसमें तो तीर अभी भी इधर ही जा रहा है, ठीक, तो ये तीर इधर जानेंगे। अब देखो भैया साहब, ये वाला पोर्शन ब्लैक है, ये वाला पोर्शन व्हाइट था, तो जब उल्टा बनाएंगे तो व्हाइट और ब्लैक बनेगा, भाई उल्टा हो जाएगा ना, अगर इधर ब्लैक और व्हाइट दिख रहा है तो उल्टा करेंगे तो यहाँ व्हाइट ब्लैक दिखना चाहिए, व्हाइट ब्लैक, पर यहाँ तो ब्लैक व्हाइट ही, तो ये रॉन्ग। अब इन दोनों में से एक आंसर। भैया यहां पर व्हाइट था और यहां पर ब्लैक था, तो उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, ब्लैक और व्हाइट, जबकि यहां तो अभी भी व्हाइट ब्लैक ही आ रहा है, जबकि अल्टरनेट थे ना, ब्लैक कोने में, व्हाइट इधर, जबकि यहां तो ब्लैक और व्हाइट हो रहे थे, तो ये भी रॉन्ग, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लो बनाओ भैया, उल्टा कर दो इनको, बॉक्स बना दिया, 6 बनाएंगे, ये 6 बनाया, 4 बनाएंगे, 2 बनाया, मैं तो बना ही रहा हूं सीधा तुम्हारे पास देख के, ये 5, ये 3 और ये 7 सीधा कैसे, और ये नीचे उल्टे, नीचे थोड़ी दर्पण लग रहा है जो उल्टे हो गए, ठीक। अब इन दोनों में से एक आंसर है, कौन सा आंसर बनेगा देख लो जल्दी से भैया, 5 3 बनना चाहिए, यहां पर 3 5 लिख रहा है, जो वो भी सीधा, बिल्कुल रॉन्ग, खत्म। लीजिए उड़ा देंगे, अरे उड़ा देंगे, 1 सेकेंड, बी और ये सी उल्टा, सी ऐसे बन रहा है तो सी इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, पर ये तो बी सीधा का सीधा ही रह रहा है, बी यहां भी सीधा है, बिल्कुल रॉन्ग। भाई ए तो सीधा रहेगा, समझ में आ रहा है, पर ये तो इस प्रकार बनेगा ना, सी बी बनेगा, सी बी बी। अब क्या करें भैया इसमें, अब देखो अभी भी खेल हो गया यहां पर, देखो ए कैसे बनाया पता है, ए ऐसा बना है, ए ऐसा है यहां पर,
ए इस प्रकार है भैया, मोटा ए था ये, देखो इधर वाली लाइन, थोड़ी आंखें खोल के देखो, ऐसा ए है ये। तो जब मिरर लगाएंगे तो इस प्रकार बनेगा ना, ये मोटा वाला ए किधर बनेगा भैया, ये मोटा वाला ए इधर बनेगा, मोटा वाला ए इधर बनेगा, है ना। तो देखो ये ए पतला और इधर मोटा वाला है, इधर तो पतला और इधर क्या था, मोटा वाला है। तो उल्टा करेंगे तो मोटा वाला इधर बनेगा, यानी कि सी बनेगा, जबकि इसमें पतला वाला ही बन रहा है। ये भी हो जाता है भैया कभी कभी। ठीक है दोस्तों, आखिरी प्रश्न देखेंगे फटाफट से। ये बॉक्स बनाएंगे, तीर इधर जा रहा था, तीर इधर आएगा इस तरफ, यहाँ तो सही आ रहा है, ये अपोजिट गलत, ये तो ऊपर ही पहुंच गया रहा हूँ। अब भैया चौकड़ी बन रही है, इधर मिरर है तो व्हाइट वाला पास में, व्हाइट वाला पास में, और शेड जो है, शेड इधर ऐसे जाएगी, ये ऐसे जा रही है ना शेड, तो यहां पर शेड कैसे जाएगी, ऐसे, इस प्रकार, इस प्रकार। लीजिए हो गया, और आपका आंसर बन गया, कौन सा बनेगा, कौन सा बन गया, ए ऑप्शन। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इनको आपको करना है अच्छे से। इन सभी प्रश्नों को आप लोग करेंगे, जितने आपसे बनेंगे आप लोग बनाएंगे। बाकी कल तो मैं आपको ये सारे डायग्राम वाली चीजें सिखाने ही वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से जो क्वेश्चन है वो भी आपको सिखाने वाला हूँ। बहुत सारे प्रश्न है, मजा आ जाएगा जब आप होमवर्क में इसके अंदर कोई ये क्वेश्चन करोगे ना। होमवर्क में 48 प्रश्न है, ठीक है। मैं आपको डेली, आपको पता है, होमवर्क दूंगा, ठीक है, बढ़िया से। तो जो भी हम लोग पढ़ेंगे घर पे आपको प्रैक्टिस, देखिए 2 घंटे बाद पीडीएफ अपलोड होती है। अभी आपकी 4 बजे क्लास खत्म हो रही है, 6 बजे तक आपकी पीडीएफ अपलोड होगी, क्योंकि वीडियो प्रोसेसिंग में चला जाता है। प्रोसेसिंग में जाने के बाद थोड़े समय के बाद में हमें वो दिखना चालू होगा, ठीक है। तो भां भूं धां धूं मत करिएगा, रिलैक्स रहिएगा, शांति से। मजा आया कि नहीं आया ये बता दो। सबसे पहले तो ये बता दो कि सर मजा आ गया, आनंद आ गया। आनंद आना चाहिए, मजा आना चाहिए पढ़ते समय, ठीक। एक एक चीज मस्त तरीके से क्लियर और प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, ऑल दी वेरी बेस्ट। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए अच्छे से, ठीक है। हमेशा एक चीज याद रखें। अच्छा, पहली बार ऐसी चीज है कि जब अपने पास सामने ही कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है, और ये व्यक्ति कौन है पता है आपको? अगर इस व्यक्ति की चोटी बना दें, ठीक है, क्लियर है, तो ये व्यक्ति बन जाएगी दीप्ति। कौन बन जाएगी ये? दीप्ति, ठीक है भाई। तो ऑलवेज हंसते रहिए, स्माइल करते रहिए, कीप स्माइल ऑलवेज, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।